देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि रेशियो ऐसे निकलता है। पहले मैंने ले लिया कैपिटल टी जिसको कि हमने लिया कि ये लॉन्ग प्लांट था ना, टॉल प्लांट था, और स्मॉल टी में लिया था शॉर्ट वाला, है ना, यही था ना। यस सर। स्मॉल शॉर्ट वाला, तो मैंने कहा शॉर्ट वाला जो था उसको हमने लिया स्मॉल टी। फिर मैंने क्या किया था, ये तो पेरेंटल था, पी जनरेशन इसको हमने बोला। पेरेंटल को हमने क्या किया कि मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद कैपिटल टी दो ये बन गए, स्मॉल टी दो ये गैमीट बन गए, है ना, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन फिर हमने देखा कि इनमें F1 जनरेशन, फिलियल 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस हुआ। तो जब F1 बना तो देखिए क्या होगा, कैपिटल टी, है ना, फिर इस कैपिटल टी को पकड़ा, इससे क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक मिनट को बेटा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका हमने क्रॉस कराया इस वाले से, इधर भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी प्लांट क्या है, टॉल, है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 4:0, कोई शॉर्ट नहीं है, सब टॉल है ना। यस सर। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सबका जीनोटिपिक रेशियो एक है ना, सबका जीनोटाइप एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, सेम है ना सबका। 0। इसके अलावा कोई जीनोटाइप नहीं, 4:0 हो गया। F1 का ये रेशियो है। यस सर। अब F1 में सेल्फिंग करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें से कोई दो ले लेते हैं। सेल्फिंग का मतलब इन्हीं के बीच में क्रॉस करवाना, है ना, तो हम सेल्फिंग करवाते हैं, इन्हीं में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, सबका जीनोटाइप यही है ना। यस सर। अब जो इनके बाद वाली जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन होगी ना, यस सर। उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। फिर गैमिट बना लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा ना। यस सर। क्रॉस करवा लिया जाए, कैपिटल टी क्या होगा, प्योर टॉल, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, है ना, प्योर टॉल नहीं होगा, क्योंकि दोनों जीन्स अलग है, लेकिन टॉल तो है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, है ना। स्मॉल टी कैसा हो गया, होमोजाइगस डॉर्फ, है ना, ठीक है, होमोजाइगस टॉल हो जाएगा, नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, 3 यहाँ पे टॉल हैं, एक डॉर्फ है। यस सर। तो फिनोटिपिक मतलब देखने में रेशियो कैसा होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। राइट, वेरी गुड, 3:1। अच्छा, अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, देखो कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी वाला 1, 3:1 ना बेटा, कैपिटल टी वाला कितना है, 1 है ना, राइट, 1:1। हाँ। तो प्योर होमोजाइगस टॉल कितना है, होमोजाइगस टॉल 1 है, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, 2 हैं, और होमोजाइगस रेशियो कितना है, 1। तो रेशियो क्या है, 1:2:1। क्लियर, यस सर। यस सर। ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ आया कि नहीं आया, बताओ भाई, क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या है, ये तो डोमिनेंस हो गया, है ना। एक चीज इसमें और है, व्हाट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, बता सकते हो कोई, कोडोमिनेंस,
जब टू जीन्स दोनों दिखाते हैं सर, हाँ, दोनों दिखाते दोनों हैं। डोमिनेंस दिखाते हैं। राइट, वेरी गुड। जब दोनों डोमिनेंस दिखाते हैं, ज्यादातर ब्लड ब्लड हम्म? ग्रुप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लड ग्रुप। तो ब्लड Yes, sir. ग्रुप क्या है? को डोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? बोलो भाई। Yes, sir. इनकम्प्लीट Yes, sir. डोमिनेंस। Incomplete dominant. देखो, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? समझो। दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना? Yes, sir. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फेनोमेना होता है, ये देखा गया एंटीलाइनम मैजिस में, है ना? एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन। जानते हो क्या? Yes, sir. स्नैपड्रैगन, है ना? इससे मेडिसिन बनाते हैं। किसमें यूज होता है? इसका नाम है एंटी राइनम मैजस। स्नैपड्रैगन को हम लोग सर्पगंधा बोलते हैं, है ना? इसकी जो रूट होती है, उससे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बनाते हैं, और उस मेडिसिन का नाम है रिसरपाइन। अब देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा गया कि एक रेड कलर का, इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, रेड कलर के फ्लावर और दूसरे व्हाइट कलर के फ्लावर। तो रेड वाले का हमने जीनोटाइप दे दिया कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट वाले का स्मॉल आर स्मॉल आर। अब रेड अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो F1 जनरेशन में सारे फ्लावर कैसे होने चाहिए? Red. होने चाहिए, राइट? तो हुआ क्या Yes, sir. कि रेड तो हुए नहीं, क्रॉस करा देते हैं। तो सारे कैसे हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना? तो Yes, सब क्या sir. होने चाहिए? रेड होने चाहिए ना? और Yes, sir. F1 का मोनो हाइब्रिड में हमने देखा, पीछे भी हमने देखा कि F1 का रेशियो क्या होना चाहिए? 4:0। Yes, sir. लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ऑल पिंक आ गए, सब पिंक कलर के, और पिंक कलर का तो हमने कोई फ्लावर क्रॉस ही नहीं करवाया था। Yes, sir. Yes, sir. रेशियो तो अभी है 4:0, लेकिन 4 रेड नहीं है, ऑल पिंक है। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। फिर हमने इसका क्रॉस करवाया, तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन। F2 जनरेशन में इन्हीं में से किसी भी दो का क्रॉस करवा देते हैं, है ना? तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा, है ना? ठीक है। फिर जब क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर, तो देखा गया कि एक तो आया रेड, बाकी के दो आए पिंक, और एक आया व्हाइट। तो देखो रेशियो अभी भी वही है। अब यहां पर क्या है? F2 में रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1. लेकिन ये जो 2 है, कायदे से होने क्या चाहिए थे? रेड, है Yes, ना? sir. लेकिन ये 2 क्या है? पिंक है। Pink. तो कई बार क्या होता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन डोमिनेंट कंप्लीटली अपने आप को शो नहीं कर पाता। इस तरह के फेनोमेना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। नोट करो पहले इसको जल्दी से। क्रॉस समझ में आ गया ना? Yes, sir.
सर ये फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये एक्सेप्शन है सर क्या? या राइट बेटा, ये दोनों ही ना को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों ही लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। यस सर। नोट करके जल्दी से बताओ। कर लिए सर जी। नोट करो। व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव डोमिनेंट both of the gene comes in heterozygous condition but एग्जाम्पल जैसे कैपिटल आर स्मॉलर बट डोमिनेंट इज unable to express itself completely. This kind of phenomena is called codominance. क्लियर? सर। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को आप थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने आपसे बताया, ठीक है, कि जो आपका ये होता है कोडोमिनेंस, उसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, लेकिन डोमिनेंट वाले अपने डोमिनेंस को कंप्लीटली दिखा नहीं पाता है। देखो, आपने देखा होगा दो लोग होते हैं, है ना? यस। ठीक है। मान लो कि, है ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी वाइफ बहुत डोमिनेटिंग है ना, ठीक है ना, यस। वो जबरदस्ती अपने मन की चलाती है, ठीक है, तो वाइफ डोमिनेंट हो गई, हस्बैंड बेचारा उसका रिसेसिव हो गया, है ना। दूसरा केस क्या है कि दूसरे केस में वो डोमिनेंट तो है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, Yes, sir. वो महिला बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है, डोमिनेंट टाइप की है, लेकिन उसकी अपने सास के सामने चल नहीं पाती है, समझे? Yes. वो भी उसी टाइप की है, ठीक है ना, सास के सामने चल नहीं पाती है, सास डोमिनेंट नहीं करती, लेकिन वो डोमिनेट होने भी नहीं देती, समझ गए? Yes, sir. तो उसका अपनी मदर इन लॉ के साथ जो रिलेशन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, कोशिश तो करती है लेकिन कर नहीं पाती है, ठीक है। Yes, sir. हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा है? डोमिनेंट Dominant. और रिसेसिव वाला। Yes, अब sir. क्या है, तीसरा सीन क्या है ना, तीसरा सीन क्या है, उसकी खुद की सिस्टर है, ठीक है, Yes, sir. वो भी डोमिनेटिंग टाइप की है, उस फीमेल की खुद की सिस्टर है, वो भी डोमिनेटिंग टाइप की है। जब दोनों एक साथ होती हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता, दोनों अपनी अपनी चलाती हैं, क्योंकि दोनों अकड़ू टाइप की, दोनों डोमिनेंट टाइप की है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? कोडोमिनेंस। Codominance. समझ आया ना? Yes, sir. तो जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो, डोमिनेंट अपना पूरा डोमिनेशन दिखा जाए,
तो समझ लेना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ओके सर। जब एक डोमिनेंट और दूसरा है तो रिसेसिव, लेकिन वो डोमिनेंट वाले को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देता, तो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस। जब दो डोमिनेंट आपस में मिलते हैं तो दोनों अपनी चलाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? डोमिनेंट। को डोमिनेंस। क्लियर है? यस सर। अब देखो, ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आ जाते हैं, है ना? ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो आईओ होगा। आई जीन होता है जो हमारे बॉडी में हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जो जीनोटाइप है वो आईओ होगा। ठीक है? अब Yes, किसी sir. बंदे का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आईए। ठीक है? Yes, sir. तीसरा ब्लड ग्रुप होता है बी, है ना? अब किसी बंदे का अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप होगा आईबी, है ना? समझिए बात को। यहां पर जो ओ ब्लड ग्रुप है ये रेसेसिव है, ठीक है? और ये जो दोनों है ए जीन है ये डोमिनेंट है, ठीक है? और ये जो बी जीन है ये भी डोमिनेंट है ना? ये दोनों डोमिनेंट है और ओ जीन जो है वो रिसेसिव है। तो क्या होता है, अगर ओ वाले बंदे की मैरिज हो जाए किसी ए ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से, है ना? तो अब क्या होगा? ये हो गई मेल और ये हो गया फीमेल, है ना? तो मैंने बोला ओ की मैरिज हो गई ए वाले से। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा? आईओ। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? आईए, है ना? अब क्या होगा? इन दोनों के जो बच्चे होंगे तो उसमें जीनोटाइप क्या बनेगा? आईए। अब ओ तो क्या है? रेसेसिव है, ए डोमिनेंट है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A. वेरी गुड, ए ही होगा। तो सबका जीनोटाइप यही होगा ना? आईए, यही होगा ना चारों बच्चों का? यस। तो अभी क्या होगा? जितने बच्चे होंगे सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। तो यहां पे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, है ना? लेकिन एक दूसरा केस है। उस दूसरे केस में क्या है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला इस बंदे की शादी एक फीमेल से होती है जिसका ब्लड ग्रुप बी है ना? अब दोनों डोमिनेंट जीन हैं, क्लियर? तो इसका है आईए और इसका जीनोटाइप है आईबी। ठीक है? अब क्या है? तो चारों बच्चे कैसे बनेंगे? आईए, आईबी, आईए, आईबी, आईए, आईबी और आईबी, यही तो बनेगा ना जीनोटाइप? क्लियर है ना? अब यहां पर दोनों डोमिनेंट हैं, कोई रिसेसिव नहीं है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए भी अपने इन्फ्लुएंस को दिखाएगा और बी भी दिखाएगा, तो अब बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो जब दो डोमिनेंट जीन एक दूसरे, जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो रिसेसिव वाला दब जाता है और डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करता है। लेकिन जब दो डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाते हैं तो दोनों ही अपने इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप का बनना एक एग्जांपल है किस चीज का? कोडोमिनेंस का। समझ आया? बोलो भाई। Yes, sir. तो अब समझ गए ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? डोमिनेंस अपने आप को दिखा नहीं पाता और कोडोमिनेंस में दोनों ही अपने आप को दिखा पाते हैं। नोट कर लो इस क्रॉस को जल्दी से। कर लिए सर जी। कर लिया? तो एक लाइन इसमें लिख लो, नोट कर लो। व्हेन two dominant gene interact with each other, when two dominant gene interact with each other, both of them show
both of them show their characteristic in F1 generation. This kind of phenomena is called codominance. ठीक है, क्लियर है भाई सबको? राइट। Yes. अब देखो यहां तक तो बात थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, है ना। अब आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड वो क्रॉस है जहां पर हम दो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो जब हम किसी क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें कि सीड शेप और सीड कलर, हमने दो चीजें लेनी, सीड शेप और सीड कलर, है ना। तो सीड का शेप हो सकता है कैसा? रिंकल्ड, है ना, और राउंड। दो तरह के सीड शेप हो सकते हैं, रिंकल और राउंड। एक करेक्टर तो हमने ये ले लिया। दूसरी करेक्टरिस्टिक के लिए सीड कलर, ये हो सकता है येलो, ग्रीन, है ना। तो अब क्या हम दो करेक्टरिस्टिक को एक साथ स्टडी करेंगे, इस तरह के क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड बोलते हैं। अगर ऐसे तीसरी करेक्टरिस्टिक और लेते फ्लावर का कलर तो ट्राई हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। अगर एक और चौथी करेक्टरिस्टिक ले लेते, हाइट ऑफ प्लांट भी साथ में ले लेते, तो टेट्रा हाइब्रिड हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तक स्टडी करते हैं। ट्राई हाइब्रिड के बाद हम लोग स्टडी नहीं करते इन जनरल, ठीक है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं। अब आ जाओ हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ और समझाता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। देखिए ये है हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कैसे करते हैं, समझिए बात। हमने क्या किया, पहले यहां तक आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? दिख रहा है बोर्ड? यहां मैंने निशान लगाया कि नहीं दिख Yes, रहा? sir. No, sir, no. Yes, sir. नहीं दिख रहा ये जो मैं लिख रहा हूं? Okay, wait, sir. ठीक है, यहाँ से दिखा है। तो देखो पहले क्या है कि हमने क्या लिया कि येलो और राउंड, ये जो वाला जो सीड है, तो येलो का हमने जो ले रखा है, येलो का ले रखा है कैपिटल वाई, है ना। और राउंड का ले रखा है, ठीक है, कैपिटल आर। अब क्या हुआ, तो हमने इनके गैमीट्स बनाए, तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर। जब आप इनको क्रॉस कराओगे तो इनके आपस में जो गैमीट बनेंगे वो हर केस में गैमीट यही बनेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यही बनेगा ना। ये तो बनेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, है ना। तो ऐसे ही गैमीट बनेंगे। तो हमने यहाँ पे इस वाले का गैमीट ले लिया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक गैमीट ले लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर, है ना। देखो स्मॉल वाई, स्मॉल आर, Small y, small r. है ना। तो स्मॉल वाई जो ये है, ठीक है, ये स्मॉल वाई किसका सिंबल है? ये सिंबल है ग्रीन का, है ना। तो ग्रीन का Yes, सिंबल है स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, रिंकल है। yellow. तो Yes. रिंकल्ड का जो सिंबल है स्मॉल आर है। अब देखो ऐसे यहाँ पे भी स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब आप इनका, यार आप लोग माइक्रोफोन एक बार ऑफ कर दिया करो क्वेश्चन पूछने के बाद, है ना, क्योंकि उधर से साउंड आती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर।
तो इसीलिए हमने यहां पर ये ले लिया स्मॉल वाई स्मॉल आर। मैं बता रहा हूं आपको गैमीट कैसे बनते हैं। तो पहले वाले गैमीट यहां से हमने सेलेक्ट किया कैपिटल वाई कैपिटल आर और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। आपसे गलती यहीं पे होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जहां जब आप इस क्रॉस को लिखोगे एग्जाम में ना, खुद से आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपसे मिस्टेक सिर्फ यही होगी। अब क्या हुआ, दो तरह के गैमीट बन गए, है ना। जब आप इन दोनों गैमीट को फ्यूजन करवाओगे तो अब आपका जो गैमीट बनेगा वो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए यहां से कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो दो तरह के गैमीट हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इन दोनों को जब फ्यूज कराएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहां से आया, ये ऐसे आया। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है F1 तक? Yes, Yes. तो sir. F1 का रेशियो यही होगा यहां पर कैपिटल वाई। तो कैसे होंगे, ऑल राउंड एंड येलो। तो सभी राउंड येलो होंगे, सभी डोमिनेटिंग होंगे, सभी राउंड येलो होंगे। अब ये कहां से आए, ये जो गैमीट बने, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहां से बने, ठीक है ना। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आया कहां से, इनके फिर से हम गैमीट बनाएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये यहां रखा हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये मैंने यहां रख दिया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये मैंने यहां रख दिया, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये मैंने यहां रख दिया। ऐसे ही फिर से कैपिटल वाई यहां, कैपिटल आर यहां रखा, कैपिटल वाई स्मॉल आर यहां रखा, स्मॉल वाई कैपिटल आर यहां पे रख दिया, ठीक है। स्मॉल वाई कैपिटल आर मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, ध्यान दो आप लोग। स्मॉल वाई स्मॉल आर यहां पे रख दिया। अब मैंने क्या किया, तो इसको, ये जो हम बनाते हैं ना, इसको हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। पनेट स्क्वायर क्यों बनाते हैं, ये एक पनेट नाम के साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने बैटसन पनेट करके, तो उन्होंने इसका शेप बनाया था, इसीलिए इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्रॉस को आसानी से कराया जा सके, इस तरह से क्रॉस अगर हम करवाएंगे तो पूरे पेज में फैल जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो और याद रखना, हमेशा इस वाले एक्सिस में एग को लेते हैं और हमेशा इस वाले एक्सिस में स्पर्म को लेते हैं। याद रखना, ऊपर हमेशा स्पर्म लिया जाता है और नीचे की तरफ हमेशा एग लिया जाता है। ये भी एक इसका तरीका है, ये रूल है पनेट स्क्वायर। अब देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे इसमें 9 बनेंगे, क्या, येलो राउंड डोमिनेंट वाले, 3 बनेंगे जाकर के क्या, ग्रीन राउंड, 3 बनेंगे जाके येलो रिंकल्ड, और रिसेसिव वाले 1 बनेगा जाके रिसेसिव। तो F2 में इसका जो जनरेशन F2 में, ठीक है, F2 में जो इसका रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक 9:3:3:1 आएगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। यहां पे हम जीनोटाइपिक रेशियो नहीं निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो इसका ये आएगा, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। Yes, sir. ले लिया, Yes, sir. ले लिए। ठीक है, ग्रेट। कोई डाउट हो पूछो F2 इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में। कोई डाउट नहीं? No, sir. ऊपर वाला आ गया, F1 में गैमीट कैसे बने, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब दो चीजें, एक तो वो समझ में आया, रुको हटा दो इसको यहां से, पहले ये बताओ, हटाऊं सबको? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके राइट। देखिए अब यहां पर देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब उसके साथ में अब हम लोग आते हैं किसमें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आते हैं पहले। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बताओ भाई।
देखो हम जो अभी पढ़ रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूव करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि गैमीट अगली जनरेशन में जाने से पहले सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना। वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते, ठीक है। देखो जैसे कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट बनते हैं तो दोनों जीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कब? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। तो गैमीट फॉर्मेशन में दोनों ही जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसका ये कहना है कि वो आपस में इंटरमिक्स नहीं होते। जब F1 हाइब्रिड बनते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स होकर के ऐसा नहीं होता कि टॉल और शॉर्ट के बीच की हाइट वाला कोई प्लांट बन जाए। टॉल प्लांट ही बनेगा और फिर से जब अगली जनरेशन में इन गैमीट्स को जाना होगा तो गैमीट क्या होंगे? आपस में मिक्स नहीं होंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्यों? क्योंकि गैमीट प्योर बने रहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्यों गैमीट प्योर बने रहते हैं? गैमीट इंटरमिक्स नहीं होते, कंटामिनेटेड नहीं होते, आपस में मिक्स नहीं होते। समझ आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, नोट करो। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, factor segregate from each other during gamete formation. Factor segregate from each other. They do not intermix or pollute. They do not intermix or pollute. Intermix of Intermix or pollute. Pollution वाला pollute. pollute. Full stop. Yes, sir. This is also known as law of purity of gamete. Law of purity of gamete. Full stop. Yes, sir. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी दो पेरेंट थे। इसमें आपने बनाया कि गैमीट आगे जाने से पहले सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या है कि लॉ ऑफ ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि ये वाला जो कैपिटल टी है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। इसीलिए जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसका इसके साथ भी क्रॉस कराते हैं और इसके साथ भी। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं कि ये कैपिटल टी इसी कैपिटल टी के साथ रहेगा या ये कैपिटल टी इसी कैपिटल टी के साथ रहेगा। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये वाला भी कैपिटल टी फ्री है इसके साथ भी जाने के लिए और ये कैपिटल टी इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। तो गैमीट आर फ्री टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? Yes, sir. नोट करो। According to this law, gametes are independent to go with each other. Independent to Go with each other during
fertilization, full stop. This is proved by dihybrid cross. This is proved by dihybrid cross. Yes, sir. समझ आ गया? हाँ जी. ठीक है. अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, वेट करिए, गिव मी 1 सेकंड. देखो, समझो बात को. लिंकेज क्या होती है? लिंकेज एक्सेप्शन है. जब लिंकेज का फिनोमेना होगा, है ना, तो मेंडल के लॉस काम नहीं करेंगे. ठीक है. लिंकेज कब होती है? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. मैं आपको एक एग्जांपल से, आप बता सकते हो लिंकेज होता क्या है वैसे? कैन यू टेल मी व्हाट इज लिंकेज? देखो, क्या है कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में इकट्ठा होते हैं तो वो लिंक जीन होते हैं. दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि मेरी दादी की आईज ब्लू थी, बहुत ध्यान समझना, और इनके हेयर थे करली. मेरी दादी की जो आईज थी, मैंने कहा वो ब्लू थी और उनके हेयर थे करली, है ना. और मेरे दादाजी की आईज ब्लैक थी, है ना, और उनके जो हेयर थे वो स्ट्रेट थे. ठीक है. अब क्या हुआ कि ये जीन्स मेरी दादी से, है ना, तो मेरी ग्रैंड मदर से ये जीन आया किसके अंदर? मेरे फादर में. ठीक है. अब क्या हुआ, फादर की जनरेशन में कोई भी अगर भाई होगा उनका, है ना, अगर उसके हेयर करली है तो ये तय है कि उसकी आईज कैसी होंगी? ब्लू होंगी. कभी भी ब्लू आईज वाला जो जीन होगा वो स्ट्रेट वाले हेयर के साथ नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि जब गैमीट बनेंगे तो अलग अलग ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे. तो यहां पर क्या होगा? नो सेग्रीगेशन. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मेंडल तो कह रहा था कि मेंडल, मैंने बोला ना, मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड. यहां पे सेग्रीगेशन क्यों नहीं हुआ? मेंडल के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसलिए काम कर रहा था कि हर जीन अलग अलग कैरेक्टर पे लोकेटेड था. मेंडल का लॉ तब काम करता कि जब ब्लैक आईज वाला, आई के कलर वाला जो जीन था, है ना, वो इस क्रोमोसोम में होता, और हेयर के जो टेक्सचर वाला था वो दूसरे पे, है ना, करली पे. अगर ये ब्लू और करली वाले जीन अलग अलग लोकेटेड होते तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो सकता था, है ना. गैमीट फॉर्मेशन अलग अलग हो जाते. होता कि नहीं होता? ये तभी हो सकता था. Yes, sir. ये ब्लैक आईज, है ना, और ये स्ट्रेट हेयर. ठीक है. ये पॉसिबल तब था जब ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते. लेकिन क्योंकि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं तो इनको हम लिंक जीन कहेंगे. तो लिंक जीन अलग नहीं होते हैं, सेग्रीगेट नहीं होते हैं, और वो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है ना. ये सेग्रीगेट नहीं होते, Yes. और ये जनरेशन टू जनरेशन जब जाते हैं तो दोनों जीन एक साथ जाते हैं. इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं. सॉरी, इसको लॉ ऑफ लिंकेज कहते हैं. समझ आया? Yes, sir. सर जी रिपीट करो ना. देखो, मैंने फिर से बोला, समझो बात को. मैंने कहा कि
अगर ये ब्लू आईज वाला जो जीन है, आईज के कलर वाला जीन है और आईज के स्टाइल वाला है, टेक्सचर वाला जीन, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम में सेपरेट है, तो ये क्रोमोसोम एक गैमीट में एक ही क्रोमोसोम तो जाएगा ना, है ना? तो ये दोनों जीन जनरेशन टू जनरेशन साथ जाएंगे। अगर कई जनरेशन के बाद भी, मतलब मान लो ये ब्लू आईज और कर्ली वाला जीन तो मेरे फादर में आया, तो मेरे फादर से जब मुझ में आएगा तो ये एक साथ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आईज ब्लू हो जाए और हेयर स्ट्रेट हो जाए। ये दोनों जीन, ये तय है कि किसी आदमी की अगर आईज ब्लू है तो उसके हेयर कर्ली ही होंगे, अगर किसी की आईज ब्लैक है तो उसके हेयर स्ट्रेट ही होंगे, क्योंकि दोनों ही जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने तो देखा था मेंडल के लॉ में कि इंटरमिक्स हो जाते हैं, ब्लू वाला इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, यही तो था ना? क्यों? Yes. लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेट दोनों जीन एक साथ है। हाँ सर ये जीन दोनों क्लोज भी होंगे ना सर? बिल्कुल क्लोज होंगे, क्योंकि बेटा एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। हाँ, वरना वो क्रॉस ओवर में क्या होता है? हाँ, क्रॉसिंग ओवर बताता हूँ अभी। क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर में ओवर, हाँ ऐसा कब हो सकता है? अब देखो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर समझो बेटा। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि क्रॉसिंग ओवर में अब ऐसा होता है कि जब मियोसिस होती ना, तो क्या है कि जीन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो अगर ये दोनों थोड़े दूर दूर लोकेटेड है तो ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शनली बहुत कम होता है, ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे की ब्लू आईज हैं और उसके हेयर स्ट्रेट हो जाए, तो करली वाला। अब दूसरा वाला ये जीन है ना, इसमें क्या है, ब्लैक आईज है ना और स्ट्रेट हेयर। अब क्या होता है जब जीन सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट होते समय कई बार होता है कि ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ब्लू वाला जीन इधर है ना, और कर्ली हेयर इधर है, और ब्लैक वाला जीन इधर है, और ये ये स्ट्रेट वाला, हाँ स्ट्रेट हेयर वाला इधर है। अब क्या हुआ, यहाँ से टूट जाएंगे, तो जब ये टूट जाएंगे तो टूटने के बाद जब दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे तो यहाँ पे ब्लू के साथ में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा, और ब्लैक के साथ में क्या आ जाएगा, कर्ली हेयर आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, ये तब होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगी, है ना? तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने पे ऐसा हो सकता है कि जो लिंक जीन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाए। यस सर। अब समझ में आ गया ना लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या है? यस यस सर। और ये किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation. क्लियर है? Yes, यस सर। sir. ठीक है, देखो हमें ये समझ होनी चाहिए, अगर आप नीट का क्वेश्चन, नीट का पेपर दे रहे हो तो आपको इस लेवल पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि किसका एक्सेप्शन कौन है और क्यों है और कैसे है। नीट में पूरा आपको अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर है तभी आप उसका क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन करना कोई आसान नहीं होता। आप देखो नीट में आपको 360 मार्क्स बायोलॉजी से होते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, बच्चे इस पे कम मेहनत करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल मिलने में सिर्फ इसीलिए दिक्कत होती है। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना, तभी आप गवर्नमेंट स्कूल आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके। Yes, sir. लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, म्यूटेशन क्या है बेटा ये बताओ पहले जल्दी से, है ना? म्यूटेशन जब कोई जीन पे इफेक्ट आ जाए, कोई यूवी रेस या किसी की वजह से। हाँ राइट, किसी जीन में अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से या किसी कारण से चेंजेस आ जाए उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर ये प्लियोट्रोपी भी एक्सेप्शन है क्या सर? हाँ एक्सेप्शन है, ये म्यूटेशन है ना? और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी। ठीक है, वो भी बता दूंगा। ऐसे करना, नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या करना कि कुछ नोट कर लेना जो जो आपको और भी पूछना हो, ठीक है ना, इसके अलावा भी, ठीक है? यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक चीज और बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास कल नहीं ले पाऊंगा, आई विल टेक इट डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? मतलब वेडनेसडे नहीं, थर्सडे लूंगा, ठीक है ना? थर्सडे में थोड़ा सा क्लास कोशिश करूंगा एक्सटेंड कर लूं नेस्कर जी से बात करके, ठीक है? कल थोड़ा सा मॉर्निंग से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, है ना, तो टाइम ड्रॉ आउट नहीं हो, सो